महाकुंभ की जिम्मेदारियों से मुक्त होते ही सीएम योगी ने मिल्कीपुर की कमान संभाल ली है और चुनावी आगाज के पहले दिन पूरी फिजा बदल दी है। योगी के टारगेट पर थी समाजवादी पार्टी की दुखती रंग। अयोध्या की धरा पर कार सेवकों के कत्लेआम का जिक्र ही चुनावी फिजा बदलने के लिए काफी है। योगी ने आरंभ को प्रचंड बनाने के लिए सपा पर पहला हमला कार सेवकों के बहाने बोला। अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक तरफ कार सेवकों का जिक्र कर स्वर्ण और पूरे सनातन वोटर को साध लिया, तो दूसरी तरफ परिवारवाद पर वार कर मिल्कीपुर में सपा की लोकल लीडरशिप में एक चिंगारी चला दी। जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। योगी के शब्द बाण मिल्कीपुर की जनता के दिलों को छू गए तो सपाइयों के कलेजे को चीरते हुए निकल गए। लेकिन अभी ये शुरुआत है। योगी कल भी मिल्कीपुर में है। जब रोड शो निकलेगा, जनसैलाब उमड़ेगा तो वोटिंग से पहले ही जनता अपना मॉक पोल दुनिया को दिखा देगी। और अब हम आपको पॉलिटिकल ड्रामे की एक हाई वोल्टेज पिक्चर दिखाते हैं। अयोध्या में दलित बेटी की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सपा के सांसद अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। फफक फफक कर रो रहे ये है अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बातों से तो दर्द बेपनाह झलक रहा है, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे और शायद इसीलिए ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं। सांसद महोदय का गला तो रुंधा हुआ है, आवाज भी भारी है, लेकिन आंखों में आंसू सूख गए हैं। फूट फूट कर रो रहे नेताजी की बातों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो देश की तमाम बेटियों की सबसे ज्यादा परवाह इन्हें ही है। शायद तभी इन्होंने न्याय के लिए इस्तीफा देने का वादा भी कर डाला। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अब सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस हाई वोल्टेज सीन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छोटा सा टीजर दिया। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच एक दलित युवती का शव बेहद भयावह स्थिति में मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है और अब पक्ष और विपक्ष इसी पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद दलित बेटी की हत्या पर रो रहे हैं, तो वहीं कुशीनगर में उनकी ही पार्टी के एक नेता अनूप सोनी रेप केस में देवरिया जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, आरोप है कि सपा नेता अनूप सोनी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अनूप सोनी 15 दिनों से फरार था। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता अनूप सोनी सेवरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने चौतरफा जाल बिछाया, लेकिन इसी बीच वो हाईकोर्ट से स्टे लेने की फिराक में था। हालांकि अब आरोपी को इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद आरोपी सपा नेता अनूप सोनी को देवरिया जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक 11 जनवरी की रात को सपा नेता अनूप ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जब उसने 12 साल की नाबालिग को जबरन अपनी दुकान में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया।